दोस्तों, अभी जो वॉर चल रही है इजराइल, यूएस और ईरान की, इसमें ईरान सबसे ज़्यादा जो बॉम्ब गिरा रहा है, पता है कहाँ गिरा रहा है? ये यूएई के ऊपर। 48% ईरान के मिसाइल यूएई की तरफ है और 12.8% मिसाइल्स इजराइल की तरफ है। हालांकि ईरान की लड़ाई और ईरान का जो पूरा मसला है वो पूरा इजराइल से है, मगर बम किस पे गिर रहे हैं? यूएई के ऊपर। वही यूएई जिसने फ्री ट्रेड जोन खोल के दिया था, किसको? ईरान को। ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, ईरान ट्रेड नहीं कर सकता था। यूएई ने बोला कोई बात नहीं भैया, मैं आपको फ्री ट्रेड जोन खोल के दूंगा। सारा जो ट्रांजैक्शन होता था, बैंकिंग वगैरह, सब यूएई से होती थी। और जब मसला खड़ा हुआ तो ट्रंप को इन सारे अरब मुल्कों ने कहा, यूएई, सऊदी, कतर, इन सब ने कहा कि हम हमारे अमेरिकन बेसेस आपको नहीं देंगे ईरान पे अटैक करने के लिए। मगर जब जंग छिड़ गई तो सबसे पहले ईरान ने कहां बम मारे? उन्हीं अरबों के ऊपर जो अरब इनके साथ ठहरे थे। वही यूएई जो कल इनको हेल्प कर रहा था, इनको सपोर्ट कर रहा था। जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद किए हैं। और वो मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान के जो यूएई में जाकर अपनी लाइफ बनाते हैं, यूएई में जाकर पैसा कमाते हैं, यूएई से रेमिटेंसेस करते हैं, यूएई में पैसा कमाकर अपना घर जो है इंडिया के अंदर बनाते हैं, अपनी बहन की शादी करते हैं, अपने भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं। और आज जब यूएई के ऊपर ईरान बम मार रहा है तो मज़े ले रहे हैं। क्या अच्छा हुआ ऐसा होना यूएई के साथ? क्यों? क्योंकि भाई वो इजराइल के साथ डील किया। ईरान देखो मर्दे मुझे, ना कभी ज़िंदगी में ईरान गए, ना कभी ज़िंदगी में ईरान में जाके आपने पैसा कमाया, और ना कभी आप जाएंगे। अगर आपको पता चले कि ईरान में लड़का रहता है, शादी करोगे तो आप वो नहीं करेंगे। दुबई में लड़का है तो आप ज़रूर करोगे। ठीक है, तो ये तो है हमारी वफादारी का लेवल। अगर कोई आपको वफादारी के बारे में बताए तो कहोगे अरे ये तो चाटुकार है। मतलब वफादारी इक्वल टू चाटुकारिता, हमारे पास इस तरह से डेफिनेशन बना दिया गया है। मतलब हमारे अंदर ना वफादारी है, ना किसी किस्म की लॉयल्टी है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद मारते हैं और फिर कहते हैं अरे भाई हमारे ऊपर जो है लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं, ये तो आरएसएस का एजेंट है, ये तो इजराइल का एजेंट है, इसको पैसे मिल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल। अरे अपने गिरेबान में पहले झांको, अपनी हरकतों पर पहले देखो। जब इस तरह के कभी भी मसले होते हैं, जब सऊदी अरब के ऊपर जब मसला हो रहा था, यमन को लेकर जो ईरान मिसाइल मार रहा था, मजे ले रहे थे। अमेरिका में जाके रहेंगे, अमेरिका में कमाएंगे, ग्रीन कार्ड वहां का रखेंगे। अब जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है तो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भाई है, तो देखो अमेरिका को कैसे जो है ना ये मजा बता रहा है। अरे फिर अमेरिका गए ही क्यों? ईरान चले जाते। अमेरिका में जाके आप बसे ही क्यों? ईरान में बस जाते। तो ये है हमारा मसला। और कहते हैं अरे मुसलमानों पे कोई भरोसा नहीं करते। कहाँ से करोगे जब आपकी हरकतें ही नमक हराम वाली है, आपके काम ही बागियों वाले हैं, तो कौन आप पे यकीन करेगा?